Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem best time to buy and sell stock number 3. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. So let's see what question states that. Question states that you are given an array of prices where prices of I is the price of the given stock on the ith day. Find the maximum profit you can achieve. You may complete at most. So basically we can do at most 2 transactions. Note you may not engage in multiple transactions simultaneously. इसका मतलब कि अगर हम लोग सबसे पहले एक बाय किए हैं देन उसको सेल करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे हम लोग सबसे पहले बाय करें फिर से बाय कर लें और फिर सेल करें और फिर सेल करें. सबसे पहले हम लोग को बाय करेंगे फिर सेल करेंगे फिर बाय करेंगे फिर सेल करेंगे. ऐसा भी नहीं कर सकते कि पहले सेल करें और फिर बाय करें. हमेशा इट इज रिक्वायर्ड कि सबसे पहले बाय करो देन सेल करो. ओके, सो ये है इन इसका मतलब. और हम लोग एट मोस्ट जो है 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. तो अगर किसी केस में अपना जो है एक ट्रांजेक्शन से ही अपना प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा होगा तो हम लोग एक ट्रांजेक्शन से भी काम चला सकते हैं. तो बस हम लोग को बेसिकली अपना एट मोस्ट 2 ट्रांजेक्शन करके अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट देना है. ओके, सो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सपोज अपने पास एक एग्जांपल है 335,00314 एंड वी कैन डू ट्रांजेक्शन एट मोस्ट ऑफ 2. ओके, सो अब हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए हम लोग क्या करें डे नंबर 4 पे दिस योर डे नंबर 4 इस पे जाए बाय कर ले. हम लोग इस पे बाय किए क्योंकि सबसे अभी तक सबसे सस्ता लग रहा है तो यहाँ पे बाय कर लिए और फिर इसके बाद जाके हम लोग यहाँ पे इस पे तो बेचने से अच्छा है कि इसके बाद वाले पे बेचे. तो यहाँ पे बेच के हम लोग देखते हैं. सपोज वील सेल ऑन दिस वन, वी आर सेलिंग ऑन दिस वन. तो इसमें अपना प्रॉफिट बना 3, मतलब 3 माइनस 0 दैट इज सेलिंग माइनस बाय. ओके, और इसके बाद हम लोग जाए यहाँ पे हम लोग फिर से खरीदते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से बाय किए और यहाँ पे हम लोग सेल कर देते हैं. यहाँ पे सेल कर दिए. ठीक है, so इससे कितना बना बाय इज योर 1 एंड सेल इज योर 4. सो सेल माइनस बाय इज योर 4 माइनस 1. सो इसका प्रॉफिट आपका आया 3 और इधर से भी आपका आ रहा है प्रॉफिट 3. सो हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है टोटल 6 प्रॉफिट आ रहा है. यही अपना आंसर होगा. ओके, यही अपना आंसर होगा. ठीक है, सो इससे पहले वाला क्वेश्चन दैट इज यही बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक नंबर 2 मैंने करवाया हुआ है. सो प्लीज आप वो वाला देख लीजिएगा, 1 और 2 दोनों देख लीजिएगा क्योंकि ये उसकी कॉन्जिक्यूटिव वीडियो ही है. ओके, सो जो हम लोग 2 देखे थे, ठीक है, जो हम लोग ने 2 देखा था उसमें हम लोग ने देखा था कि एट हम लोग जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. मतलब अपने ऊपर कोई अपर बाउंड नहीं था, जस्ट हमको मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना था. ठीक है, उसमें अपना कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते थे. सो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग ने क्या किया था, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक को जो है बाय कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको सेल कर सकते हैं. सो सपोज हमारी इस समय बाय करने की बारी है. अगर बाय करने की बारी होती सो इस समय हम लोग की बाय की वैल्यू 1 होती. बाय की वैल्यू 1 होती. अगर बाय की वैल्यू 1 है, ठीक है, सो इस समय हम लोग प्रॉफिट कितना जनरेट कर पाएंगे. सो इस समय उस पर्टिकुलर स्टॉक को या तो हम लोग ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते. सो दो केस अपने हर बार बनते थे. या तो अगर हम लोग बाय कर सकते हैं देन इन दैट पर्टिकुलर केस या तो हम लोग बाय करेंगे या तो नहीं करेंगे. सपोज हम लोग ने उसे बाय नहीं किया होता, अगर हम लोग ने उसे बाय नहीं किया होता तो हम लोग का जो भी कहते हैं प्रॉफिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया होता. प्रॉफिट में कोई भी चेंज नहीं आता और हम लोग क्या करते अगले वाले पे कॉल कर देते हैं. रेस्ट ऑफ द एरे पे हम लोग कॉल कर देते हैं. ठीक है, ये आपका यहाँ से पूरा एरे हम लोग रेस्ट ऑफ द एरे पे इंडेक्स प्लस 1 से हम लोग कॉल कर देते हैं. और हम लोग क्या करते हैं जो हमारे बाय की वैल्यू वो अभी भी बनी रहती. बाय की वैल्यू 1 रहती क्योंकि बाय की वैल्यू 1 रहेगी तो इसका मतलब हम लोग अभी बाय कर सकते हैं अगले ट्रांजेक्शन में. ओके, और अगर सपोज हम लोग बाय कर लेते, अगर हम लोग बाय कर लेते तो हम लोग को उतना पैसा पे करना पड़ता तो मतलब अपना नेगेटिव होती वो वैल्यू. तो मतलब जितने से उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है उतना हम लोग को पैसा पे करना पड़ता, उतना पैसा पे करते तो मतलब निगेटिव ऑफ इंडेक्स हो जाता. और हम लोग क्या करते रिमेनिंग एरे पे हम लोग कॉल करते. बट इस केस में अब बाद में क्या होता कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल कर सकते हैं. इस केस में हम लोग बाय नहीं कर सकते. अब इस केस में हम लोग बाद में जाकर के जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा हम लोग का उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल कर सकते हैं. ओके, वरना सेकंड केस क्या होता कि इस समय अपनी बाय की वैल्यू 0, बाय की वैल्यू 0 इसका मतलब इस समय हम लोग सेल कर सकते हैं. तो जब हम लोग सेल कर सकते हैं तो ये हमारे ऊपर होगा हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करें या फिर ना करें. ठीक है, सो सपोज हम लोग ने सेल किया तो हम लोग को जो जितने पैसे का जितने मनी का हम लोग जो है अपना स्टॉक सेल करेंगे उतना प्राइस हम लोग का एडिशन हो जाएगा. प्लस हम लोग रिमेनिंग एरे पे कॉल कर देंगे कि अब उसमें से जाओ बाय करके ले आओ, इसलिए हम लोग ने बाय की वैल्यू 1 कर दी थी. ठीक है,
और हम लोग सेकंड केस क्या होता, सेकंड केस ये होता कि हम लोग इस समय बाय ही ना करें, ओ सॉरी सेल ही ना करें, सेल नहीं करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट में कोई भी चेंज नहीं हो जा रहा, अगर प्रॉफिट में कोई नहीं चेंज हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी जाओ, ये जो रिमेनिंग एरिया है ना उसमें अभी जाकर के अभी भी तुम सेल ही कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इसका मतलब बाय की वैल्यू इस समय जीरो होती है। ओके, सो इस समय अपना क्या हो रहा था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे थे, तो जितना चाहो उतना ट्रांजेक्शन कर सकते थे। बट इस समय जो अपना क्वेश्चन है उसमें अपना पर्टिकुलरली गिवन है कि हम लोग दो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब कि अपने पास लास्ट वाले में दो वेरिएबल थे, दो वेरिएबल कौन कौन से थे, एक इंडेक्स था, सेकंड आपका कौन सा वेरिएबल था, सेकंड आपका वेरिएबल था या तो आप उसमें बाय कर सकते हो या तो सेल कर सकते हो, बाय सेल था, ठीक है, बाय सेल था, ठीक है, ये आपके दो वेरिएबल थे। और इस केस में टोटल थ्री थ्री वेरिएबल है, कौन सा, के, मतलब कि इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इस समय टोटल थ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो के की वैल्यू अपनी है टू दी हुई है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक थर्ड हम लोग वेरिएबल बनाएंगे के नाम का, जो मतलब जिससे कि हम लोग अपनी टोटल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सो चलो अब इसका देखते हैं कि हम लोग कोड कैसे लिखेंगे, दैट इज योर रिकर्शन कोड कैसे लिखेंगे। सो टोटल इस समय अपने पास तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं, तीन वेरिएबल है आपके पास, इंडेक्स, इंडेक्स है, दूसरा क्या है आपके पास, बाय सेल है, बाय सेल है तो सिर्फ बाय लिख लेते हैं, मतलब कि बाय की वैल्यू अगर वन हुई तो हम लोग बाय कर सकते हैं और जीरो हुई तो हम लोग बाय नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते मतलब इस समय हम लोग सेल कर सकते हैं। और थर्ड कौन सी, अपनी के की वैल्यू, ठीक है। सो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे दैट इज योर इंडेक्स बाय, और तीसरा है आपका के, ओके। और हम लोग इसके अंदर टोटल तीन कंडीशन लेंगे, तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है, बेस कंडीशन, बेस कंडीशन, सेकेंड इज कॉलिंग ऑन द स्मॉलर, कॉलिंग ऑन स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम, एंड थर्ड इज जो भी आप लोग रिटर्न करेंगे, इस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न कर रहे हैं, सो हम लोग मैक्स रिटर्न करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बेस कंडीशन से पहले हम लोग कॉलिंग ऑन द स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम देख लेते हैं, ओके, ताकि बेस कंडीशन जो है इसकी बहुत हार्ड नहीं होगी, बहुत इजी होगी, ओके। सो हम लोग इस समय जब हम लोग के पास सपोज वो आपकी थी कहते थ्री 500 समथिंग 314 था, ठीक है, ये था ना अपने पास एरे। सो इस समय हम लोग सपोज करते हैं कि बाई की वैल्यू वन है, ठीक है। सो इंडेक्स की वैल्यू हम लोग कितनी लेके आए होंगे, जो हम लोग मेन फंक्शन से भेज रहे होंगे, मेन फंक्शन से हम लोग इंडेक्स की वैल्यू अपनी n-1 लेके आए होंगे, बाई की वैल्यू हम लोग वन लाए होंगे, और के की वैल्यू हम लोग कितनी लाए होंगे, जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हम लोग कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इस केस में अपना टू है, सो टू होगा। बट एक चीज ये देखो कि यही सेम क्वेश्चन आपका जो जीएफजी पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट नाम से गिवन है, मैक्सिमम प्रॉफिट नाम से गिवन है। सो इसका भी सेम कोड होगा, ठीक है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बट अपना वहां पे जैसे कि के की वैल्यू अपनी टू दी हुई है ना, बट यहाँ पे अपने के की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई है, देखो जैसे इस केस में अपनी के की वैल्यू टू दी हुई है, इस के की वैल्यू थ्री दी हुई है। सो बस अपनी वही कोई जैसे मैं नीचे से अभी मेन फंक्शन से मेन फंक्शन से यहाँ पे जो मेन फंक्शन होगा उस मेन फंक्शन से मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे के की वैल्यू टू दूंगा, बट यहाँ पे जो हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट वाला करेंगे दैट इज जीएफजी वाला, उसमें जो है यहाँ पे हम लोग जो भी के की वैल्यू आई होगी, मतलब कि क्वेश्चन में गिवन होगी, वही पास कर देंगे और कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और पर्टिकुलरली पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। सो हम लोग इस समय अपनी सपोज बाय की वैल्यू वन है, ठीक है, इस समय हम लोग बाय कर सकते हैं, इफ बाय, अगर हम लोग बाय मतलब कि खरीद सकते हैं। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे, सो इधर विल बाय और वी विल नॉट बाय। सो उस समय अपना प्रॉफिट में क्या चेंजेस आएगा, प्रॉफिट में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। सो सपोज हम लोग बाय करते हैं, बाय कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग का निगेटिव ऑफ, सपोज इस एरे का नाम होता है ए, ठीक है, इस एरे का नाम है ए, ठीक है। सो माइनस ऑफ ए ऑफ जो भी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम लोग खड़े, ठीक है। और हम लोग किस पे कॉल कर देंगे, फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस वन से अपना अभी बाय की वैल्यू हम लोग ने उसको बाय कर लिया, अगर उसको बाय कर लिया तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे तो हम लोग की बाय की वैल्यू चेंज कर देंगे, मतलब कितनी कर देंगे, जीरो कर देंगे, ओके। और सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, हम लोग अभी
बाय ना करें, अगर बाय नहीं करते हैं तो अपना प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो जीरो ऐड कर लिया, ठीक है। और हम लोग किस पे कॉल कर देंगे, फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस वन से, ठीक है, इंडेक्स प्लस वन से कॉल कर देंगे और क्या करेंगे, अपने यहाँ पे जो जीरो थी, ठीक है, जो जीरो था, मतलब इस समय अब हम लोग क्या कर पाएंगे, अभी हम लोग फिर से बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू वन रहेगी, ठीक है, बाय की वैल्यू अपनी वन ही रहेगी, ठीक है। और के की वैल्यू जितनी होगी वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। के की वैल्यू कितनी रहेगी, के की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, ठीक है, के की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रही। और सपोज हाँ, इस वाले केस में ऊपर मैंने अभी के बताना भूल गया, सो देखो यहाँ पे के में क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे जीरो है, ठीक। अब के में अभी हम लोग ने क्या किया है, बाय किया, उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदा है। सो टोटल एक ट्रांजैक्शन जो होती है वो होती है बाय प्लस सेल मिल करके। तो जब तक आप सेल नहीं करेंगे, जब तक आप सेल नहीं करेंगे, तब तक आपकी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी, तब तक ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी। सो जब तक हम लोग सेल नहीं करते तब तक ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होनी है। तो इस समय भी जब आप लोग ने बाय किया है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी के की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, के की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि सिर्फ आपने बाय किया है। और एक ट्रांजैक्शन होने में आपको बाय सेल दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप सेल नहीं करते हैं तब तक के की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। और इससे जो भी प्रॉफिट आएगा उसका हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं, मैक्सिमम, ठीक है। इसका हम लोग जो भी होगा वो मैक्सिमम रिटर्न करने वाले हैं एज ए प्रॉफिट, ओके, एज ए प्रॉफिट। और सेकंड क्या हो सकता है कि इफ बाई की वैल्यू जीरो है, बाई की वैल्यू जीरो तो मतलब एल्स कंडीशन लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। एल्स कंडीशन मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एल्स में हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो इस समय प्रॉफिट क्या होगा, जब हम लोग सेल कर सकते हैं, जब हम लोग सेल कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग सेल कर देते हैं, सपोज अगर हम लोग ने सेल कर दिया, सेल कर दिया तो उतना प्रॉफिट मतलब कि उतना पर्टिकुलर मनी हमारे पास आ जाएगी, तो मतलब ए ऑफ इंडेक्स जितनी मनी अपने पास आ जाएगी, ठीक है। और हम लोग ने इस समय सेल कर दिया, सो एफ ऑफ इंडेक्स प्लस वन, ठीक है, हम लोग ने सेल कर दिया, अब हम लोग क्या कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे, सो यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है, बाय की वैल्यू वन हो जाएगी। और इस समय हम लोग ने सेल कर दिया, इसका मतलब एक ट्रांजेक्शन पूरी हो गई, एक ट्रांजेक्शन पूरी हो गई, इसका मतलब के में अब एक कम हो जाएगा, दैट इज के माइनस वन, के माइनस वन, ओके। और सेकंड क्या होगा, सेकंड कंडीशन क्या होगी, हम लोग सेल नहीं करते हैं, सपोज हम लोग ने सेल नहीं किया, तो क्या होगा उसके केस में, प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जीरो होगा, ठीक है। और एफ ऑफ इंडेक्स प्लस वन, वो इंडेक्स प्लस वन से लेकर के अभी इस समय हम लोग सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इसका मतलब अपनी बाई की वैल्यू जीरो रहेगी, ठीक है। और के में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, के में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ओके। सो ये तो हो गई अपनी कंडीशन। और इसका जो भी होगा हम लोग वो अपना मैक्सिमम रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि ये तो प्रॉफिट आ गया और हम लोग आखिरी में रिटर्न क्या करने वाले हैं, आखिरी में हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न प्रॉफिट, ठीक है। और अब देखते हैं कि बेस कंडीशन क्या होगी, कि बेस कंडीशन क्या होने वाली है। बेस कंडीशन लास्ट वाले में हम लोग ने देखा था कि अगर इफ हम लोग सबसे लास्ट मतलब कहते हैं अपना एरे को क्रॉस कर जाते हैं, एरे को क्रॉस कर जाते हैं, इसका मतलब हम लोग ना तो कुछ भी बाय कर पाएंगे ना तो सेल कर पाएंगे, मतलब अपने पास जब स्टॉक की कोई प्राइस ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं अपने पास एलिमेंट, तो इस समय जब कोई एलिमेंट ही नहीं होने वाला, सो ना तो हम लोग बाय कर सकते ना सेल कर सकते, तो उससे अपना प्रॉफिट कितना जनरेट होना है, जीरो जनरेट होना है। सो इफ अपना एन की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू कर, इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू आप एन पे पहुंच जाए, ठीक है। सो इस समय हम लोग रिटर्न क्या करने वाले हैं, जीरो, अपना कितना प्रॉफिट होगा, जीरो। और सेकंड क्या कंडीशन होगी, सेकंड जब अपने सारी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए, मतलब कि हम लोग ने सारी ट्रांजेक्शन एग्जॉस्ट कर चुके हैं, हम लोग ने दो ट्रांजेक्शन कर चुके हैं और अपना जो भी प्रॉफिट आना था वो हम लोग ने ले चुका है, तो इसके बाद हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ना तो हम लोग बाय कर सकते हैं ना तो सेल कर सकते हैं। सो उस केस में अपना प्रॉफिट कितने होने वाला है, जीरो, ठीक है। सो इफ इफ अपना के की वैल्यू जीरो है, सो हम लोग रिटर्न क्या करने वाले हैं, जीरो, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर केस हम लोग यहाँ पे और कंडीशन में भी दे सकते थे, बट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। सो इससे अपना पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। सो पिछले वाले फंक्शन में जस्ट हम लोग ने ये के की वैल्यू मैनिपुलेट की है, ठीक है। जस्ट हम लोग ने क्या किया, जब सेल हो रहा है तो के माइनस वन कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी खास चेंज नहीं हुआ। और अपना ये एक चेंज हुआ कि अगर के की वैल्यू जीरो हो गई तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न जीरो करेंगे, और बाकी डिक्टो ऑलमोस्ट पूरा पूरा सेम कोड है, ठीक है, पूरा पूरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सीरीज में देखेंगे, दैट इज बाय एंड सेल वन टू फिर थ्री, तब आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आपने अगर पूरी डीपी सीरीज देखी तो बहुत आराम से आपको
मेरा ऑप्टिमाइजेशन कोड समझ में आएगा, दैट इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि हर वीडियो में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बता पाना कि उसको पूरा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होता है। सो अगर आप लोग शुरू से देख रहे हैं देन दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया अपना प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आ रही होगी एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आ रही होगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो रही होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ इंडेक्स जितनी होगी, दैट इज एन इंटू बाय एंड सेल की वैल्यू तो 2 है, इंटू अपनी हम लोग ट्रांजेक्शन कितनी कर सकते होंगे, ट्रांजेक्शन अपनी टोटल हम लोग 3 कर रहे होंगे, ठीक है, 3 कर रहे होंगे ना। सो अपनी यहाँ पे 3। अब हम लोग को अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, एक्सपोनेंशियल आ रही है, एक्सपोनेंशियल आ रही है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर मतलब कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मेमोराइजेशन कोड लगाने वाले हम लोग मेमोराइजेशन कोड लगाने वाले। सो मेमोराइजेशन कोड में क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। उसमें क्या होगा, अपनी इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अपनी इंडेक्स की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। इंडेक्स जो है वो जा रहा है 0 से लेकर के n-1 तक जा रहा है। सो मतलब टोटल अपनी इसकी वैल्यू कितनी होगी, n, ठीक है। बाय एंड सेल आपकी, बाय एंड सेल जो है वो आपकी 0 या 1 हो सकता है। तो मतलब टोटल दो वैल्यू होगी, उसकी दो वैल्यू होगी, ठीक है, 0 या फिर 1। और फिर आपकी k की वैल्यू कितनी होगी, सो इस पर्टिकुलर केस में अपनी k की वैल्यू 0, 1 या 2 हो सकती है, ठीक है, टोटल 3 होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 होगी। बट जो हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट वाला केस है उसमें आप लोग 3 मत दीजिएगा, उसमें जो है आप लोग k+1 दीजिएगा, k+1 दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अपनी k की वैल्यू 2 हो रही है, सो इसलिए मैं 3 ले रहा हूँ। बट उस जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला होगा उस केस में आप लोग k+1 लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मतलब कि जो आपका लीड कोड पे दिया हुआ है, दैट दैट इज थर्ड वन वाला, उसमें अपनी k की मैक्सिमम वैल्यू अपने को गिवन है। बट उस केस में अपनी k की मैक्सिमम वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, सो उस केस में k+1 ले लेना, ठीक है। सो अपना एक एरे बनेगा ऑफ डीपी साइज n×2×3 का, n×2×3 का। ये इसकी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती थी, 0, 1 या फिर 2 हो सकती थी, ये 3 वैल्यू हो सकती थी ना, तो इसलिए 3। और इसको हम लोग इनिशियलाइज करवा देंगे अपना -1 से, ठीक है। सो अब हम लोग मेमोराइजेशन कोड लगाने जा रहे हैं, मेमोराइजेशन कोड लगाने जा रहे हैं। इसका अगर अभी हम लोग ने उस पर्टिकुलर वैल्यू को पहले ही हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है, इफ मतलब कि डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ बाय ऑफ के, इस पे अगर अपना -1 नहीं पड़ा है, यहाँ पे -1 नहीं पड़ा है, सो आप यहाँ पे क्या रिटर्न करोगे, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आपके वहां पे पड़ी होगी। सो रिटर्न वॉट एवर वैल्यू यू हैव एट दी डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ बाय एंड के, ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी पड़ी होगी वो आप रिटर्न कर देना। वरना क्या करोगे, प्रॉफिट को रिटर्न करने से पहले उसको जो स्टोर कर देना, सिंपल सा, इंडेक्स यहाँ पे बाय देन योर के, वो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को स्टोर करते जाएंगे और जस्ट अपना मेमोराइजेशन कोड हो जाएगा। इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन, वही कहते हैं आपकी इंडेक्स की वजह से, इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने जा रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होने जा रही है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n×2×3। और आपकी रिकर्शन स्टैक स्पेस होने जा रही है ऑर्डर ऑफ n, रिकर्शन स्टैक स्पेस आपकी होने जा रही है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। और पिछले केस में मतलब कि जो आपका रिकर्शन कोड था, रिकर्सिव कोड था, उसमें अपनी जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी, ठीक है, वो n×2×3 नहीं होगी, ठीक है, वो जस्ट आपकी ऑर्डर ऑफ n होगी। ओके, सो ये तो हो गई इसकी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस। बट अब अपने को ये तो नहीं चाहिए, दैट इज रिकर्शन, जो आपकी रिकर्सिव स्टैक स्पेस लग रही है, बट अपने को तो वो चाहिए नहीं, वो चाहिए नहीं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबुलेशन कोड लगाएंगे, टेबुलेशन कोड लगाएंगे। सो टेबुलेशन कोड में इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको टेबुलेशन कोड में चेंज करने के लिए क्या करने वाले हैं, डिक्टो जो कोड है हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन क्या है। बेस कंडीशन अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 या फिर के की वैल्यू 0, ठीक है, अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है, अगर इंडेक्स की वैल्यू अपनी 0 हो रही है, सो इस समय बाय और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बाय और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और सिमिलरली अगर अपनी के की वैल्यू 0 है, सो इस समय अपनी इंडेक्स और बाय की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंडेक्स और बाय की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो इसकी सबसे पहले हम लोग टेबुलेशन के लिए बेस कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपनी बेस कंडीशन लिख लेते हैं। सपोज हम लोग की जब इंडेक्स की वैल्यू अपनी कितनी हो रही है,
एन हो रही है, इंडेक्स वैल्यू एन हो रही है। सो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है। बाय की वैल्यू अपनी कितनी हो रही है, अपनी जीरो हो रही है या फिर वन हो रही है, ठीक है। जीरो से लेकर के हम लोग वन तक जा रहे हैं। बाय शुड बी लेस देन इक्वल टू वन, बाय प्लस प्लस, फिर अपनी सेकंड क्या है, दैट इज योर के की वैल्यू। सो के की वैल्यू आपकी जीरो से लेकर के कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, टू से कम तक, ठीक है। दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू टू, और यहाँ पे के प्लस प्लस, ठीक है। और इस समय अपना डीपी ऑफ यहाँ पे एन ऑफ, एन ऑफ, और अपनी यहाँ पे बाय, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू तो हम लोग की फिक्स हो गई है, ठीक है। बाय ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है, के, इसमें अपनी वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो। यहाँ पे हम लोग की वैल्यू हो रही है जीरो, ठीक है। और सेकंड क्या है, जब अपनी के की वैल्यू, के की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। इसका मतलब और अपने हम लोग की इस समय इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, इंडेक्स की वैल्यू अपनी जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के कुछ भी हो सकती है। देखो अभी जब हम लोग अपना कहते हैं रिकर्सिव कोड लिखते हैं, ठीक है, रिकर्सिव कोड लिखते हैं, तो जो हम लोग इसमें इंडेक्स की वैल्यू थी वो जा रही थी आपकी जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के एन तक जा रही थी, जीरो से लेकर के आपकी एन माइनस वन तक जा रही थी, एन माइनस वन तक जा रही थी ना। सो जब हम लोग अपना जब हम लोग अपना टेबुलेशन कोड लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जस्ट जो भी वैल्यूज होती हैं, मतलब जैसे जीरो से एन माइनस वन तक जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस वन से लेकर के जस्ट जीरो तक कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जैसे बाई की वैल्यू इस केस में अपने वन और फिर जीरो हो रही थी, बट अपना जो फॉर लूप लिखेंगे, मतलब कि जो टेबुलेशन वाला कोड होगा वो उसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जीरो से लेकर के वन तक जाएगी। और के की वैल्यू क्या है, अपनी यहाँ पे टू हो रही थी, फिर वन हो रही थी, फिर जीरो हो रही थी, है ना। जैसे हम लोग जीरो हिट कर रहे थे मतलब बेस कंडीशन हिट कर रहे थे, बट अपना जब हम लोग टेबुलेशन कोड लिखेंगे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब जीरो वन टू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिख लेते हैं एन माइनस वन लिख लो, यहाँ पे एन माइनस वन, इंडेक्स वैल्यू आपकी एन माइनस वन से लेकर के इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इंडेक्स माइनस माइनस, ठीक है। और अपनी के की वैल्यू जीरो हो रही है ना, सो हम लोग की यहाँ पे बाई की वैल्यू जीरो से लेकर के बाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू वन, बाई प्लस प्लस, और इस समय अपना डीपी ऑफ यहाँ पे आपकी क्या होगी, इंडेक्स होगी, यहाँ पे बाय होगी, और थर्ड क्या है आपकी के की वैल्यू अपनी डिफाइन कर दी है जीरो, सो यहाँ पे जीरो, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो हम लोग फिल कर रहे हैं। बट जो हम लोग उससे पहले अपना थ्री डी वेक्टर बनाएंगे, थ्री डी वेक्टर मतलब कि ये जो डीपी वेक्टर बनाएंगे, डीपी वेक्टर बनाएंगे उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका साइज क्या देंगे, एन क्रॉस, एन क्रॉस टू क्रॉस थ्री, ठीक है। और उसका जो हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे जीरो से, उसको हम लोग इनिशियलाइज करवाएंगे जीरो से। सो हम लोग चाहें तो हम लोग ये कंडीशन लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग ये है आपका, सपोज ये है, ठीक है। हम लोग इसको टू डी में देखना अगर, ठीक है, टू डी में देखना वैसे दिखाना मुश्किल ही होगा, तो छोड़ो, वो छोड़ो। तो मतलब कि हम लोग सब जगह पहले ही जीरो फिल कर चुके हैं, ठीक है, सब जगह हम लोग पहले ही अपना जीरो फिल कर चुके हैं, जीरो फिल कर चुके हैं, तो हम लोग पर्टिकुलरली कहीं और जाकर फिर से जीरो फिल करें तो उससे कोई फर्क तो वैसे ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग ने पहले ही सब जगह जीरो फिल कर दिया। सो मतलब कोड में जो है मैं ये वाली कंडीशन नहीं लिखने वाला हूँ, मतलब मैं बेस कंडीशन समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है, ये वाली समझाने के लिए बता रहा था कि हम लोग बेस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब अब बचा क्या अपना, अब अपना बचा हुआ है रिकर्सिव कोड। हम लोग अपना टोटल कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल है, दैट इज इंडेक्स बाय और के। तो अपने इसमें कितने फॉर लूप लगने वाले हैं, तीन फॉर लूप लगने वाले हैं, क्योंकि तीन वेरिएबल हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी अपनी रिकर्सिव कोड होगी वो अपना डिक्टो हम लोग कॉपी कर देंगे, हम लोग अपना डिक्टो कॉपी कर देंगे। ओके, सो हम लोग का फॉर इंडेक्स अपनी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एन माइनस वन से जा रही है, एन माइनस वन से लेकर के इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इंडेक्स माइनस माइनस, ओके। और सेकंड क्या था आपका, बाय था, ठीक है। वो हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, जीरो से जा रहा था, ठीक है, जीरो से लेकर के वन तक जा रहा था, ठीक है। फिर बाय प्लस प्लस
और फिर आपका तीसरी कंडीशन क्या थी, के की वैल्यू थी, ठीक है। सो के की वैल्यू हम लोग जब जीरो के लिए था, सो जब के की वैल्यू जीरो के लिए है, जब यहाँ पे के की वैल्यू जीरो थी, मतलब हम लोग ये पूरा पूरा फिल कर रहे थे ना जीरो। सो हम लोग चाहें तो यहाँ पे के की वैल्यू जीरो के लिए तो हम लोग लिख चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू वन से लिख सकते हैं। तो के इक्वल टू वन, के शुड बी लेस देन इक्वल टू k should be less than or equals to 3, not the 3, it will be 2, it will be 2, sorry, so it will be 2 k plus plus, ठीक है। और अपना हम लोग डिक्टो कॉपी कर देंगे अपना, क्या कॉपी कर देंगे, रिकर्सिव कोड, ठीक है। अपना कैसा, हम लोग या तो बाय करो या तो सेल करो। सो अगर बाय करे थे, इफ बाय था अपना, सो हम लोग का प्रॉफिट क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट बना लो, ठीक है। सो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होने वाली है, प्रॉफिट की वैल्यू होने वाली है, अगर हम लोग सबसे पहली बात है उसको हम लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होने वाला है, माइनस ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स प्लस हम लोग जहाँ पे फंक्शन था वहाँ पे जस्ट हम लोग डीपी कॉल कर देंगे, डीपी लिख देंगे, ठीक है, फंक्शन की जगह डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ बाय ऑफ के, ठीक है। और सेकंड क्या हो रहा था, सेकंड हो रहा था कि हम लोग उसको बाय नहीं करते, अगर हम लोग ने बाय नहीं किया सो अपना कोई भी चेंजेस नहीं आए, और डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन, सॉरी इंडेक्स प्लस वन बाय, और यहाँ पे अपना क्या होने वाला है, यहाँ पे अपना कहते हैं बाय की वैल्यू, हम लोग ने क्या की थी, बाय की वैल्यू अपनी वन थी, बाय की वैल्यू वन थी, वन थी, तो हम लोग ने बाय किया, बाय की वैल्यू बाय किया है, तो मतलब हमको उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, और हम लोग बाय नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा, और अपनी के की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ओके। और हम लोग इसका मैक्स रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है, इसका मैक्स हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे। और सेकंड क्या होगा, अगर सपोज हम लोग एल्स कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको सेल करने वाले हैं, इसको हम लोग सेल करने वाले हैं, तो अपना प्रॉफिट कितना जनरेट होने वाला है वो करने से, मैक्स ऑफ, हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो मतलब इस समय हम लोग सेल कर ही देते हैं, ठीक है, सेल कर ही दिए, ठीक है, सेल कर दियो, सो डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन पे कॉल कर देना, इंडेक्स प्लस वन पे कॉल कर दिए, और अपना यहाँ पे इस समय अपनी सेल की बाय की वैल्यू जीरो थी, बाय की वैल्यू जीरो थी, मतलब वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ने सेल कर दिया है, सेल कर दिया है, सेल कर दिया, तो हम लोग फिर से बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो वन हो गया, और यहाँ पे अपनी कितनी होने वाली वैल्यू, यहाँ पे अपनी के माइनस वन हो रही है, क्योंकि अपना एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो गई, एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। और सेकंड, सेकंड क्या, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, अब सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, सो अपना प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, और डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन पे कॉल कर देना, और के अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फिर से सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इसका मतलब जीरो, और यहाँ पे के की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, के की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, ओके। ये हम लोग रख रहे प्रॉफिट, ठीक, और प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे रख देंगे, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ यहाँ पे अपना बाय ऑफ के, बाय ऑफ के, इस पे हम लोग क्या रख रहे होंगे, प्रॉफिट रख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट रख रहे हैं, या फिर हम लोग ये डायरेक्ट चीज यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है। और हम लोग रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिटर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, मतलब यहाँ पे अपना डीपी ऑफ, डीपी ऑफ हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग इंडेक्स की वैल्यू, हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, एन माइनस वन से लेकर के जीरो तक जा रहे हैं, सो हम लोग जीरो पे पहुंचेंगे, और बाय की वैल्यू जीरो हो रही है फिर वन हो रही है, सो हम लोग वन पे पहुंचेंगे, और कहते हैं ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, पहले जीरो फिर वन फिर टू, सो मतलब हम लोग टू पे पहुंचेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू पड़ी होगी, और यही हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है, ये अपना हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। सो इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है अपनी ऑर्डर ऑफ n cross 2 cross 3. This will be your time complexity and space complexity will be the same order of n cross 2 cross 3. इस केस में अपना कोई भी रिकर्शन स्टैक स्पेस नहीं लगने वाला, ठीक है। सो यहाँ तक तो हो गया आपका तीन सॉल्यूशन। सो चौथा सॉल्यूशन, अगर आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो समझ में आ गया होगा, अब इसका चौथा सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज योर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या होने वाला है, अपना जो डीपी ऑफ इंडेक्स है दैट इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन, डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन, ठीक है। सो मतलब कि अपना जो ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू पर आनी है
वो अपनी इस वाले पे आगे वाले पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो इस वाले आगे वाले का कुछ भी नाम दे दो, सपोज हम लोग इसका नाम प्रीवियस दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम प्रीवियस दे देते हैं और इसका नाम है करंट, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। इसकी करंट की वैल्यू अपनी प्रीवियस पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, सो हम लोग डीपी प्लस वन वाले को डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन वाले को हम लोग प्रीवियस मान रहे हैं, और कहते हैं करंट वाले को हम लोग क्या मान रहे हैं, मतलब कहते हैं डीपी ऑफ इंडेक्स वाले को हम लोग करंट मान रहे हैं। ठीक है, सो इसको हटाओ यहाँ पे, अपना हम लोग इसको करंट में चेंज कर दे, ये करंट हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, ये आपका होने वाला है अब प्रीवियस, ये भी प्रीवियस हो जाएगा, प्रीवियस हो गया। और अपना हम लोग जाने मतलब कहते हैं वो फॉर लूप निकलने से पहले हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, और सबसे लास्ट में हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे प्रीवियस। यहाँ पे हम लोग अपना प्रीवियस जो है वो अपना रिटर्न कर रहे होंगे। ओके, प्रीवियस हम लोग अपना रिटर्न करने जा रहे हैं। सो और हम लोग ऊपर जो है अपना 2D एरे बनाएंगे, 2D एरे बनाएंगे। ठीक है, 2D एरे बनाएंगे, कौन सा, एक प्रीवियस का और एक करंट का, मतलब ये डीपी हटा देंगे, डीपी हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस बनाएंगे, प्रीवियस नाम का, और एक करंट नाम का। ये मैं डायरेक्ट उस पर दिखा देता हूँ कोड पे। और कितने साइज का, 2x3 का, 2x3 का अपना हम लोग प्रीवियस और करंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन था, वहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इंडेक्स प्लस वन वाले पे हम लोग प्रीवियस लिख रहे हैं, और डीपी ऑफ इंडेक्स वाले पे हम लोग क्या लिख रहे होंगे, क्या लिख रहे होंगे, हम लोग वहाँ पे करंट लिख रहे होंगे। तो मतलब ये करंट होगा, और ये हम लोग ये आगे वाली से वैल्यू, मतलब ये वाले अब इस पे आ रहा होगा। सो मतलब ये अपना प्रीवियस होने वाला है, ये अपना प्रीवियस होने वाला है। वैसे भी हम लोग ये वाला जो कोड में लिख नहीं रहे होंगे, ये चीज़ कोड में लिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली हम लोग जीरो से इनिशियलाइज पहले कर देंगे। ठीक है, बट ये मैं बता रहा हूँ कि समझाने के लिए कि ये वाला अपना प्रीवियस होगा। सो अब इसका प्रॉपर कोड देख लेते हैं। सो आई होप आपको पहली बात इसका चारों के चारों सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। सो अभी इसके चारों के चारों कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने कौन सा अप्रोच देखी थी, सबसे पहले हम लोग ने अप्रोच देखी थी अपनी, सबसे पहले देखी थी अपन लोग ने रिकर्शन, रिकर्शन कोड, मतलब कहते रिकर्शन का कोड देखा था। रिकर्शन में हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग अपनी इंडेक्स वैल्यू कितनी लेके आ रहे होंगे, इंडेक्स वैल्यू हम लोग यहाँ पे, इंडेक्स वैल्यू हम लोग यहाँ पे जीरो लेकर के आ रहे होंगे, जीरो से स्टार्ट किए होंगे, और अपनी बाय सेल की वैल्यू में बाय की वैल्यू वन ला रहे होंगे, और हम लोग ट्रांजेक्शन की वैल्यू अपने को टू गिवन है, तो टू ला रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम लोग बाय करते हैं, अगर हम लोग बाय करते हैं तो अपना प्रॉफिट कितना होने वाला है, अगर देखो बाय कर सकते हैं, इस समय हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय कर सकते हैं, तो उसके अंदर जाकर के हम लोग बाय करने वाले हैं। अगर बाय करने वाले हैं तो मतलब ये प्राइसेस, मतलब जहां पे मैंने ए लिया था यहाँ पे अपना प्राइसेस नाम से एरे गिवन है। ठीक है, सो माइनस ऑफ प्राइसेस ऑफ इंडेक्स प्लस बचे हुए पे कॉल कर देना, दैट इज इंडेक्स प्लस वन से लेकर के अपनी बाय कर लियो, बाय कर लियो तो मतलब जो वन की वैल्यू अब वो चेंज हो जाएगी जीरो में, और फिर के की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, के की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। और सेकंड केस में क्या था अपना, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बाय नहीं कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, अपना इंडेक्स प्लस वन पे कॉल कर देना, और अपना बाय फिर से भी कर सकते हो, फिर से कर सकते हो, तो मतलब बाय की वैल्यू वन रहेगी और के में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। और सेकंड केस था अपना एल्स दैट वाज योर, वी कैन सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो इफ वी आर गोइंग टू सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक, then we are adding that particular price which we are having, that is prices of index पे जो भी पर्टिकुलर वैल्यू पड़ी होगी वो हम लोग ले रहे हैं, उसको ऐड कर ले रहे हैं, और हम लोग क्या करने वाले, इंडेक्स प्लस वन पे कॉल कर देंगे, और हम लोग इस समय अब क्या कर सकते हैं, उसको बाद में बाय कर सकते हैं। सेल का काम खत्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बाय की वैल्यू वन कर देंगे, और अपना बाय और सेल से एक ट्रांजेक्शन हो गई तो मतलब के में माइनस वन कर देंगे, के में माइनस वन कर देंगे। और सेकंड क्या है अपना, हम लोग उसको सेल नहीं किया, सेल नहीं किया तो मतलब अपना इंडेक्स प्लस वन पे कॉल करेंगे, और अपना सेल की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और हम लोग की ट्रांजेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है, और सेकंड क्या था अपना बेस कंडीशन, बेस कंडीशन क्या थी, आप लोग जब सबसे लास्ट पहुंच जाए, सबसे लास्ट में पहुंच जाए तब जो अपना प्रॉफिट जीरो देंगे, या फिर क्या होगा, अपने पास कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं, हम लोग कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो उस समय अपना प्रॉफिट कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक है, सो ये अपना था अपना रिकर्शन, रिकर्शन था। सो सेकंड कौन सा था आपका, दैट वाज योर मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन भी बहुत इजी था, मेमोराइजेशन बहुत इजी था। तो मेमोराइजेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, बस एक अपना 3D डीपीआरए बना रहे थे, किसकी वजह से, अपना इंडेक्स, इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी, इंडेक्स, सेकंड वाज योर बाय सेल,
और थर्ड वन वाज योर के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की वजह से। तो मतलब ऑफ साइज n क्रॉस 2 क्रॉस ये 0 और 1 की वजह से, मतलब दैट इज बाई और सेल की वजह से अपनी 2, और फिर थर्ड था आपका 0 1 2 हो सकती है अपने ट्रांजेक्शन की वैल्यू, तो मतलब 3, और उसको हम लोग इनिशियलाइज करवा दिए थे अपना -1 से, -1 से इनिशियलाइज करवा दिए थे। और फिर हम लोग अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल चुके हैं तो वही रिटर्न कर दो, और अगर नहीं निकाले तो क्या करोगे, रिटर्न करने से पहले मतलब जो प्रॉफिट रिटर्न करोगे उसको आप लोग अपना स्टोर कर देंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में इसको यूज कर सकें, ठीक है। और थर्ड कौन सी थी, थर्ड थी अपनी दैट वाज योर टेबुलेशन वन, ठीक है। तो टेबुलेशन में भी हम लोग ने अपना यही 3D डीपी एरे बनाया था ऑफ साइज सेम, और हम लोग उसको -1 की जगह 0 से इनिशियलाइज करवा दिए थे, और हम लोग ने ऊपर पूरी कंडीशन बात की थी, मतलब कि जब के की वैल्यू 0 हो जाए उसके लिए हम लोग ने 2 फॉर लूप बनाया था, और फिर सेकंड था आपकी जब कहते हैं इंडेक्स की वैल्यू n पे पहुंच जाए तब भी हम लोग ने बनाया था। तो मैंने बताया था ना कि मैं कोड में वो नहीं लिखने वाला, क्योंकि हम लोग ने पहले उसको 0 से इनिशियलाइज करवा रखा है, तो बाद में उसको फिर से इनिशियलाइज करवाने की कोई जरूरत नहीं, और ये पूरा प्रॉपर कोड अपना ऊपर वाला ही लिखा हुआ है। बट हम लोग ने क्या किया वहां पे, अपना टोटल 3 वेरिएबल थे, दैट वाज योर इंडेक्स, बाय और के, सो मतलब वही 3 फॉर लूप लगा लिए और अपना हम लोग वही बाय और सेल की कंडीशन की वजह से जो भी वैल्यू आ रही है जहाँ पे फंक्शन लिखा था, बस वहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अपना डीपीआर लिखने वाले हैं, वहां पे हम लोग डीपीआर लिखने वाले हैं। और अपना यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन है, डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये अब अगर हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में जाए तो क्या होने वाला है, ये अपना प्रीवियस बताएगा, ये भी अपना प्रीवियस बताएगा, और ये अपना करंट बताएगा, ये भी अपना करंट बताएगा, और हम लोग बाहर निकलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट हो जाएगा, और फिर लास्ट में हम लोग प्रीवियस रिटर्न करेंगे। सो दैट इज योर फोर्थ अप्रोच, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपनी फोर्थ अप्रोच लिखी हुई है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या बनाया, एक प्रीवियस और एक करंट फॉर्म किया है ऑफ साइज 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का उसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया था, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे थे, वही जहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स था वहाँ पे करंट लिख दिए, और जहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन था वहाँ पे हम लोग ने अपना प्रीवियस लिख दिया, और प्रीवियस टू करंट हो जा रहा था निकलने से पहले, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग प्रीवियस ऑफ 1 ऑफ 2 जो हम लोग वो रिटर्न करने वाले हैं। सो आई होप आई यू लाइक द वीडियो, एंड आपको सारे के सारे कोड वगैरह समझ में आया हो। सो ये जो मैं अपना कहते हैं कमेंट्स में डाल दूंगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो मेरी डीपी और ग्राफ की प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना। थैंक्स, बाय बाय।